भगवान विष्णु जी धरती पर बार बार अवतार लेते रहते थे। इस कारण उनकी पत्नी लक्ष्मी जी की भी इच्छा हुई कि इस बार वो भी भगवान विष्णु की तरह अवतार ले और भगवान विष्णु जी की तरह ही धर्म के कामों में उनके सहयोगी बने। इसीलिए त्रेता युग में जब विष्णु जी ने भगवान राम का अवतार लिया तो देवी लक्ष्मी जी ने देवी सीता के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था। और उसके बाद देवी लक्ष्मी जी द्वापर युग में फिर से देवी रुक्मिणी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। द्वापर युग में देवी लक्ष्मी जी ने रुक्मिणी जी के रूप में विदर्भ देश के राजा भीष्मा के यहाँ उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था और रुक्मिणी जी के जन्म से ही राजा भीष्मा बहुत खुश हुए थे। परंतु रुक्मिणी के जन्म के कुछ दिन बाद ही वहाँ एक पूतना नाम की राक्षसी रुक्मिणी को मारने उनके महल में आ गई। दोस्तों, पूतना वही राक्षसी थी जिसने कंस के कहने पर बचपन में अपना जहरीला स्तनपान करवाकर कृष्ण जी को मारने की कोशिश की थी। परंतु वह राक्षसी भगवान श्री कृष्ण के स्तनपान करने से मृत्यु को प्राप्त हो गई थी और उसने अपने उन्हीं जहरीले स्तनों का पान रुक्मिणी जी को भी कराने की कोशिश की। परंतु देवी रुक्मिणी उसकी बहुत कोशिशों के बाद भी उसका स्तनपान नहीं कर रही थी। जब पूतना देवी रुक्मिणी को अपना स्तनपान कराने की असफल कोशिशें कर रही थी, तभी कुछ लोग महल के अंदर आ गए। ऐसे लोगों को अंदर आ जाने के कारण राक्षसी पूतना देवी रुक्मिणी को लेकर आसमान में उड़ गई थी। ये देखकर लोगों ने राक्षसी पूतना का बहुत दूर तक पीछा किया। तब देवी रुक्मिणी ने अपने आप को आजाद करवाने के लिए अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया था। इसीलिए उसने देवी रुक्मिणी को अपने हाथों से छोड़ दिया। इस कारण पूतना के हाथ से छूटकर देवी रुक्मिणी आसमान से पृथ्वी पर आकर एक सरोवर में कमल पर विराजमान हो गई थी। और उसी समय बरसाना का एक निवासी वृषवान अपनी पत्नी कृति देवी के साथ उस सरोवर के पास से गुजर रहे थे। तो उन दोनों की नजर सरोवर के कमल के फूल पर विराजमान उस बच्ची पर पड़ जाती है। वृषवान और उनकी पत्नी देवी रुक्मिणी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और वे उसको अपनी बेटी बनाकर उसका पालन पोषण करने लगते हैं और उसका नाम राधा रख देते हैं। राधा जी जब बड़ी होती हैं, तब उनकी मुलाकात होती है गोकुल के भगवान श्री कृष्ण से। आप सबने कृष्ण जी और राधा जी के अटूट प्रेम और उनकी रासलीला के बारे में तो सुना ही होगा और ये भी जानते ही होंगे कि एक समय विवश होकर भगवान श्री कृष्ण जी अपने गोकुल और राधा जी को छोड़कर द्वारकापुरी चले गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा था कि द्वारका से वापस आने के बाद वे अपनी राधा से विवाह करके उनको अपनी पत्नी बनाएंगे। परंतु उनके जाने के कुछ समय बाद ही विदर्भ राजा भीष्मा को ये पता चल जाता है कि राधा ही उनकी पुत्री रुक्मिणी है। तो वे बरसाना आकर अपनी पुत्री रुक्मिणी को अपने साथ अपने देश विदर्भ ले जाते हैं। विदर्भ राज्य कृष्ण के दुश्मनों का राज्य था, इसलिए वो लोग देवी रुक्मिणी की शादी किसी और के साथ करवा देना चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी, जो कि उनकी राधा भी थी, उनका हरण करके अपने साथ ले गए। अब सब लोग समझ ही गए होंगे कि देवी राधा और देवी रुक्मिणी एक ही थी। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी के साथ विवाह किया था, तो राधा जी के साथ विवाह कैसे करते। इसीलिए हमारे पुराणों में भी जब तक राधा जी और भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है, तब तक रुक्मिणी जी का कोई नाम नहीं आता। और जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ विवाह कर लेते हैं, तब राधा जी का कोई नाम नहीं आता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे बहुत से किस्से हैं जो आपको बताते रहेंगे।